हाय एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। और जैसा कि आपको विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पे लगी हुई रोक को हटा दिया है और 24 जुलाई यानी आज से ये काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। रीनीट पे रोक लग गई है कि रीनीट नहीं होगा। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इनकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। मैं वन बाय वन आपको पूरी प्रक्रिया के मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करूंगा। मतलब सीधा सा सवाल है बच्चे कि अगर आप मंजिल तक पहुंच गए, आपने रैंक ले आया, आपने नंबर ले आया, बट कॉलेज का सिलेक्शन अगर सही तरीके से नहीं किया तो आप अपने अच्छे कॉलेज से चूक सकते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि अच्छे नंबर आने के बाद भी आप सेलेक्ट ना हो। इसलिए आपको इसकी काउंसलिंग मतलब समझ रहे हैं, आपको इसकी प्रक्रियाओं पे वन बाय वन ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जरूरी प्रक्रियाएं मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। जिस भी प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टफ फील हो आप मुझे बताना, मैं आपको उसके ऊपर में और अपडेट दे दूंगा। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। नीट 2024 जो बड़ी विवादों के बाद आज इस मुद्दे पे पहुंचा है कि आज से उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है। चंदे मिनटों पे एमसीसी की वेबसाइट्स पे वो सारे अपडेट्स आपके पास आ जाएंगे। आज मैं उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए आपके लिए, प्रक्रिया क्या क्या है, फीस कितनी लगेगी, कट ऑफ मार्क्स क्या जाने वाला है, सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाला है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, कितनी कैटेगरीज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, आखिर कितनी सीट के लिए काउंसलिंग हो रही है, कितने राउंड तक ये चलेगी काउंसलिंग और इसका क्या प्रावधान है, वन बाय वन हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट 2024 में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तभी तो आप आगे की बात बाद में होगी। पहली योग्यता के बाद में यह करना है कि आपने नीट 2024 का एग्जाम दिया हो, नीट 2024 का एग्जाम दिया हो और उसमें क्वालिफाई हुआ। अब क्वालिफाई मार्क्स क्या होता है भाई? क्वालिफाई मार्क्स मतलब इस बार ये है, क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब ये हमारे पास में जो क्वालिफिकेशन अगर जनरल कैटेगरी के लिए आप देखेंगे, जनरल कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 164 मार्क्स, और ये 164 मार्क्स 50 परसेंटाइल है। 50 परसेंटाइल का मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 164 मार्क्स के ऊपर हैं। और अगर आप कैटेगरीज को देखेंगे तो 129 मार्क्स के ऊपर हैं। ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब अगर इतने नंबर है तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अब कहेंगे सर इतने मार्क्स में क्या सीट मिल जाती है? सो मेरे प्यारे बच्चे, ना सिर्फ नीट, एमबीबीएस, फिर बीडीएस, फिर बीएमएस, फिर बीएचएमएस, फिर बीयूएमएस, बीवीवाईएस, बीवीएससी, वेटनरी, फिर नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेस हैं जहां पर ऊपर से फिर फॉरेन के भी, जो बाहर के भी, भारत के बाहर के भी कुछ, सीरिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उन जगह पे भी जो कॉलेज हैं वहां पर भी एडमिशन के लिए आपको 164 मार्क्स और ये मार्क्स होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में बैठ के या उन राज्यों में, उन देशों में भी जाकर आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो इतना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद आपको आज एमसीसी यानी मेडिकल कमीशन, जो हमारे काउंसलिंग कमीशन है हमारे पास में, वो एमसीसी की वेबसाइट पे एक लिंक आएगी, उसको लिंक पे जाना है। उस लिंक पे जाने के बाद जो कैंडिडेट होगा उसमें याद रखना, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जो हमारे पास में मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, वो भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया कोटा पे, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ये जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न हिंग है और वो लोग भी यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। ये काउंसलिंग का प्रोसीजर है। अब सवाल आता है कट ऑफ। कट ऑफ बहुत जरूरी चीज है। मैंने बताया था जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल होगा। 50 परसेंटाइल का मतलब 50% बच्चों से ज्यादा जो बच्चे आए हैं। तो 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 164 से कम हैं और 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 164 से ज्यादा है। इसलिए 164 से 720 के मार्क्स के सारे बच्चे इस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अगर आप ओबीसी में हैं और ओबीसी कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में है, तो आपको 40 परसेंटाइल आपको मिलेगा और यह होता है 129 के आसपास। तो 164 तक तो आप जनरल में आ गए। 163 से 129 तक का आपको एक और लूप मिल गया, एक और छूट मिल गई अगर आप कैटेगरीज में हैं। इसके ऊपर में है तो आप जनरल कैटेगरीज में ही हैं। आप एससी कैटेगरी के हो मान लो और आपके नंबर 720 है तो आप जनरल कैटेगरी की सीट लेकर जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है?
बट अगर आप एससी कैटेगरी के हो और 164 से भी कम आपके नंबर हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि एससी कैटेगरी की सीट भी आपका इंतजार कर रही है, 129 नंबर होना चाहिए। अब अगर इसके बाद अगर मान लेते हैं फिजिकल हैंडीकैप है तो इसको 45 परसेंटाइल का इसको देखना पड़ेगा, ये 146 से 163 के बीच में ये अपनी सीट बुक करेंगे। और अगर कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप है तो 129 तक इनका कैटेगरी जा सकती है, इनका जो कट ऑफ जा सकता है। इसके ऊपर नंबर है, आप बेशक बैठिए। सबसे ज्यादा बच्चों ये फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों के साथ में दिक्कत होती है कि सर हमको कितने में क्या मिलेगा। आप 129 के ऊपर हैं और कैटेगरीज में हैं तो आप बिल्कुल बैठ जाइए, आपको एमबीबीएस भी मिल सकता है। मैं दावे से कह रहा हूं 200-300 नंबर में भी मैंने एमबीबीएस वालों को देखा है। और अगर आप कैटेगरीज में हैं तो आपको 1 से 46 है, आप बैठ जाइए। फिजिकल हैंडीकैप के लिए मतलब कोई ऑप्शन, हर ऑप्शन खुला है, आप बैठिए तो सही, आपको मिल सकता है। मैं इसको और डिस्कशन बाद में करूंगा। अब सवाल आता है कि भाई अगर हमें इस समय पे आना है तो हमारा कट ऑफ क्या है, क्या कहता है अंक का गणित कि अगर मान लो मुझे, देखो भाई अब हम सबने नीट की तैयारी की थी है ना, और नीट की तैयारी की थी तो हमारा सबका टारगेट था एमबीबीएस। बहुत सारे बच्चे बाकी कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे, बाकी जगह भी अपना जो धावा है वो बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो उम्मीद है वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस के लिए इस साल का कट ऑफ क्या कहता है? एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कहता है कि ऑल इंडिया कट ऑफ जो है नया रिजल्ट भी घोषित होने की चाहत में है। सो नया रिजल्ट अगर घोषित हो सकता है तो उसके बाद 655 से कम मार्क्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 650, मैं पहले 655 कह रहा था, बट मैं कह रहा हूं कि अगर ऑल इंडिया कोटा में 650 आपके मार्क्स हैं तो इससे कम में कोई उम्मीद नहीं है कि आपका इस साल एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा। और अगर यहां पर ये जनरल कैटेगरी के लिए है और अगर अपन यहां पे नॉर्मल कैटेगरीज की बात करें तो लगभग 570 नंबर, 570 या 580 के नंबर के आसपास, मैंने लास्ट कल की 577 कहा था। सो 577 मार्क्स। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम ऑल इंडिया कोटा पे खुद को देख रहे हो सो तुम्हारे पास ऑल इंडिया कोटा पे 650 से अगर कम नंबर है, कट ऑफ जो है 577 से कैटेगरीज में आपका कम है तो आपका सिलेक्शन इस साल नहीं होने वाला। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका कट ऑफ हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए, राजस्थान है, दिल्ली है, यूपी है, इससे भी कट ऑफ ज्यादा हो सकता है इस साल का। बट अगर मैं नॉर्मल स्टेट की अभी बात करूं तो आप किसी और स्टेट में हैं तो +-30 और कर लीजिए, +-30 और कर लीजिए। +-30 का मतलब है कि अगर आप किसी स्टेट जस्ट लाइक छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, तो हो सकता है इस कट ऑफ में 20 से 30 नंबर का फर्क आ सकता है। तो अगर आप राज्य की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो मान लेते हैं 630 नंबर के आसपास लगभग वहां कट ऑफ जाएगा। एमपी में, दिल्ली में, राजस्थान में, यहां तो इससे ज्यादा भी जा सकता है। बट अगर आप किसी स्टेट के हैं तो +30 नंबर तक के बच्चे अगर हैं तो भी आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। बैठिए काउंसलिंग में, आपको हो सकता है कि चीजें मिल जाएं, नहीं भी मिलेगा तो आप करीब में हैं, आपको बैठना चाहिए। बट अगर 620 से किसी का कट ऑफ में नंबर कम है जनरल कैटेगरी में, आप कुछ और सोचना पड़ेगा, मैं बताता हूं क्या। और अगर आप कैटेगरीज में हैं तो 540 के बाद अगर आपका 550 के बाद अगर आपके नंबर हैं तो आपको इस साल की काउंसलिंग में नहीं बैठना है। आपको अपना पूरा ध्यान अगले 1 महीने चली काउंसलिंग से हटा करके शुरू करना है अपने नए जीवन का नया लक्ष्य, नीट 2025। नीट 2025 याद रखना, सुकून उसी चीज को पाने का है जो हमसे दूर गया है। यह दूर जाती हुई चीज है और इसे पाने का लक्ष्य हमें पाना है। याद रखना, आज 2024 में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, पर जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने लगे, याद रखना सब कुछ अच्छा उसी वक्त पे होता है। जब सब कुछ तुम खोने के लिए तैयार होते हो तभी सब कुछ तुम्हें मिलने के लिए भी तैयार होता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे बच्चे, उस लिंक पे जाओ, उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन करो और इंडिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी फिनिक्स प्रो बैच। 4,999 रुपए में लोवेस्ट प्राइस एवर आपको मिलेगा। ये केवल 25 जुलाई तक है बच्चे, इसलिए लिंक पे जाओ और फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो। आपके लिए ये वीडियो अभी नहीं है जो 2025 के लिए देख रहे हैं, आप तुरंत जाइए, अभी ज्वाइन करिए इंडिया की सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कूपन कोड यूज करिए योगेश शुक्ला और जुड़ जाइए हमारे साथ फिनिक्स प्रो बैच में। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और समझूंगा कि आपकी समस्या क्या है और कैसे हम इस बैच को आपको दिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब बाकी बच्चे जिनके नंबर इनसे ज्यादा हैं उनकी वीडियो यहां से शुरू होती है। जिनकी भी वीडियो नंबर इनसे ज्यादा हैं, देखो भैया मोड ऑफ काउंसलिंग जो है ये इस बार का ऑनलाइन है, हर बार ऑनलाइन ही होता है,
टाइप ऑफ नीट काउंसलिंग दो तीन टाइप का हो सकता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। अभी जो हो रहा है वो सेंट्रल मतलब ऑल इंडिया कोटा के लिए है, फिर स्टेट वाइज काउंसलिंग भी इसके जस्ट बाद तुरंत होती रहती है। इसके बाद टाइप ऑफ सीट कोटा जो इसमें है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा है। तो पहले स्टेट कोटा के लिए होगा, फिर सेंट्रल कोटा, फिर सेंट्रल कोटा, फिर स्टेट कोटा, फिर सेंट्रल कोटा, फिर स्टेट कोटा। इसमें जो 85% जो सीट हमारे पास में अपोजिट लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर इसने अपोजिट लिख दिया है। ऑल इंडिया कोटा जो है 15% है और स्टेट का जो कोटा है वो 85% है। किसी भी राज्य में वहां के लोकल बच्चों का 85% कोटा बनता है, 15% बच्चे बाहर से वहां पर एडमिशन करवाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे इसमें लिए ऑल गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसके थ्रू ही एडमिशन होगा। पैन इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे भारत में रहने वाला कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डीम्ड हो, कोई भी हो, वो नीट के थ्रू ही अपना एडमिशन को कर पाएगा। अब इस पे राउंड कितने होते हैं बेटा? राउंड 1 होगा, राउंड 1 होगा, ये ऑल इंडिया का हो गया। फिर राउंड 1 होगा स्टेट का, फिर राउंड 2 होगा ऑल इंडिया का, फिर 2 होगा स्टेट का। तो राउंड 1 होता है, इससे जो सीट बची रह जाती है वो राउंड 2 में जाती है। राउंड 2 से जो सीट बचती है वो मॉप अप राउंड पे जाती है। अगर इसके बाद भी कुछ बच गया तो हम वो वैकेंसी राउंड पे जाता है। जो अगर कुछ बचा कुचा सीट है तो वो चौथे राउंड तक जाता है। इस 2 महीने 2.5 महीने चलने वाली इस प्रक्रिया में लगातार एडमिशन पे एडमिशन होते रहते हैं। अब इतनी बात अगर हम जान गए हैं तो अब हम आते हैं प्रोसीजर पे कि क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है और कैसे हम इन सब चीजों पे जाएंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अगर आपके नंबर जो है सही हैं, आपको लगता है कि कॉलेज आपको मिल सकता है, तो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं कि कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन करना है आपको। mcc.nic.in ये साइट होती है, इस साल बदल भी सकती है, अभी तक मुझे अपडेट नहीं है, बट हम ये इस बात को समझ लेंगे यहां पर कि क्या हो सकता है उस पर और क्या क्या चीजें उसके ऊपर जानकारी हमारे पास में मिल सकती है। तो जैसे ही वो चीज होगी तो हम उस पर मिलेंगे। तो काउंसलिंग ये स्टार्ट होगा, नीट रोल नंबर आपसे मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा, ये देख रहे हैं आप इसमें एमसीसी का ये कोड आपके सामने पूरा है, सिक्योरिटी पिन आप कर लीजिए और ऑडियो से यहां पर आप सिक्योरिटी पिन को सुन भी सकते हैं या आप फिल करेंगे। इसमें फिल करने के बाद आपको न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन पे जाना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, रोल नंबर, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी कोड, ये सब कुछ डालना है और एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड जो भी है आपको क्रेडेंशियल जो होगा जनरेट होगा और रजिस्टर ईमेल नंबर पे आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको पर्सनल एजुकेशनल 2024 का रिजल्ट, ये सारी चीज डिटेल आप उसमें भरेंगे और स्कैन फोटोग्राफ आप उसमें डालेंगे, सिग्नेचर भी आप उसमें डाल देंगे। ये सारी चीजें जो प्रोसीजर फॉर्म भरते समय होता है वो सब कुछ होगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपको लगेगी और उसके बाद आप प्रिंट आउट ले लेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन हो गया, कि रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी फीस कितनी है। ये सब कुछ तो हो गया, आपको ये मैं डॉक्यूमेंट भी आपको बताता हूं क्या क्या लगने वाले हैं। 50% ऑल इंडिया जनरल कैटेगरीज पे, मतलब जनरल यूनिवर्सिटी पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप ले रहे हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 1000 रुपए फीस लगेगी। SC ST OBC PWD के हैं तो 500 फीस लगेगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लगभग 5000 फीस लगने वाली है, ये रिफंडेबल ट्यूशन फीस इनकी नहीं है। इसके अलावा 50% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आप जनरल कैटेगरीज पे हैं तो 10,000 आपको फीस लगने वाली है। ये किन के लिए है? ये जनरली जो हमारे SC ST OBC OBD के लिए हैं तो ये 5,000 लगेंगे और ऑल कैटेगरीज जो हमारे पास में हैं वो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के देखेंगे तो 2 लाख रुपए इसमें फीस लगेगी। ये याद रखना इसमें से कि कौन कौन से फीस नॉन रिफंडेबल है, कौन कौन से फीस रिफंडेबल है। तो अभी ये फीस जो है वो ये जितनी फीस ऊपर में है ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। जनरल कैटेगरीज की 1000, ST SC की 500 और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 5000 ये आपको रिफंड नहीं मिलती है। बट अगर आप ये कुछ करते हैं कि नॉन रिफंडेबल फीस है जो आप लगाओगे 10,000, ये फिर 5,000 और ये 2 लाख, ये नॉन रिफंडेबल फीस ऐसा होता है कि अगर आप इसे फिल किए और उसके बाद आपने कॉलेज वॉलेज छोड़ दिया, जो आपको मिला वो आपको एक्सेप्ट नहीं किया, फर्स्ट राउंड के बाद ये ऑप्शन नहीं होता। फर्स्ट राउंड में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने कॉलेज को छोड़ सकते हो, बट उसके बाद अगर आप कॉलेज वॉलेज बेवजह छोड़ते हो, एडमिशन लेने के बाद छोड़ते हो तो ये आपको रिफंड नहीं मिलता है। अब सवाल आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। नीट एडमिट कार्ड 2024 चाहिए होगा, स्कोर कार्ड चाहिए होगा, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वैलिड नॉन एक्सपायर्ड एंड गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ जो आपका आधार कार्ड वगैरह होगा वो आपको लगेगा। इसके अलावा आपके पास में 6, 8
6 to 8, 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगी, जो आपको जो मतलब सेम होनी चाहिए जो सबमिट किया था आपने नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म पे। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप पीडब्ल्यूडी में डालोगे तो ये लगेगा, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट डालोगे तो ये लगेगा, और अलॉटमेंट लेटर भी लगेगा कि भैया आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है, आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो कि हाँ। एक अलॉटमेंट लेटर आता है ना, अगर आप 164 से ऊपर हो तो आपको लेटर आएगा कि यार हाँ हाँ आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, ऐसा कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मतलब आप जब एंटर करोगे तो आपको कौन से कॉलेज में आप अपनी देख रहे हो कि अपनी सुविधा आप कहां देख रहे हो कि कहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। सो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग होगा रजिस्टर्ड अकाउंट से, वहां पर एमसीसी पोर्टल पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से कॉलेज में चाहते हो। अगर आपके नंबर जो है 500 सॉरी मतलब मान लो 680 है और आप एम्स दिल्ली डाल दोगे, डेफिनेटली नहीं मिलेगा, तो आपकी वो चॉइस बर्बाद हो जाएगी। तो मांगो वो जो मिल सकता है, इसलिए अपने हिसाब से सीट मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता दीजिए कि अगर आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत है कि कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, या फिर अगर मेरा 710 नंबर है तो कौन सा एम्स मिलेगा, ऐसा कुछ अगर आपको चाहिए तो कमेंट पे कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो उस पर बना दूंगा। अब उसके बाद कोर्स कॉलेज वो सब चीज़ आप प्रेफरेंस में करेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 680 है उसके बाद भी वो बीएमएस करना चाहते हैं, तो कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एमबीबीएस के लिए डालना चाहते हो, बीएमएस के लिए, यूनानी के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, बीडीएस के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको लिस्ट दी जाएगी, उस लिस्ट में पूरा आप ऐड कर दीजिए। आप ऐड करिए, डिलीट करिए, सोच समझ के बढ़िया इस ऑप्शन को करिए, और इसके लिए आप पूरी सलाह लीजिए। नहीं समझ में आ रहा हमें बताना, हम आपकी पर्सनल काउंसलिंग कर देंगे इसके लिए। अगर आपके कॉमेंट पे आंसर आ जाएंगे तो मैं जूम मीटिंग में आपको ऐड करके आपको पर्सनल काउंसलिंग दे दूंगा। इसके बाद चॉइस एज पर देयर रेफरेंस हम उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि पहले नंबर पे ये मेरी चॉइस है, दूसरे नंबर पे ये हो सकता है पहली चॉइस ही मिल जाए, फिर दूसरे फिर तीसरे नंबर की चॉइस। बहुत सोच समझ के फेल करना। एक बार अगर आपने इसको सेव कर दिया तो उसके बाद आपको फिल कर दिया कि ठीक है भाई सारा कुछ मामला क्लियर है। उसके बाद सब कुछ देखने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग होगी कि भैया आपने सब कुछ जो चॉइस किया है वो लॉक कर दो। इसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटीज एंड प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, आपको सीट अगर मिल गई आपके मन मुताबिक पे तो आप उस यूनिवर्सिटीज में जाकर, उस जगह पे जाकर आप अपने आप को बताओगे कि भैया मैं वेरिफिकेशन कर लिया, मैं ही वो आदमी हूं जिसने एडमिशन के लिए डाला था। अगर आप चले गए तो ठीक है, बट नियमित डेट से पहले तक अगर आप वहां पे नहीं गए तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा कि ठीक है भाई इसने ये एडमिशन नहीं लिया। आप फिर दूसरी काउंसलिंग के लिए बैठेंगे, आपकी जगह कोई और वैकेंट सीट हो जाएगी। अब आपको मिली तो थी, आपके लिए वो सीट रोक के भी रखी गई थी, बट जब आप एडमिशन नहीं लोगे तो वो खाली सीट हो जाएगी, वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चली जाएगी। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, आप उसमें नहीं बैठे हैं तो कोई बात नहीं, अब उसके लिए सेकंड टाइम की इतनी सीट खाली है, इतनी सीट बचे हुई है, ये बता दिया जाएगा। फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी और उसके बाद कॉलेज को अलॉट रिपोर्टिंग पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल गए हैं, कौन कौन सी जगह आपको मिल गई है, कौन कौन सी जगह खाली है, ये सारी बात पता चल जाती है। अब ये देखा जाता है कि किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन आप ले रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा वो रिजर्वेशन कितना है। एससी कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5 का रिजर्वेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 5% जो है रिजर्वेशन है, 27% जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है नॉन क्रीमी लेयर के लिए एडमिशन है, और लगभग 10% मतलब जो रिजर्वेशन है, क्या बोल सकते हैं इसको, रिजर्वेशन जो हमारे पास में है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब वो कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी की है थोड़ा सा गरीब के लिए मानी जाती है, तो वो उनको 10% यहां पर मिलेगा। ये कैटेगरीज यहां पर होती हैं। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आपको काउंसलिंग को होप सो हेल्प मिलेगी और आप इन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बट सवाल यही है कि अगर 2024 की काउंसलिंग में आप बेहतर कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पा रहा है तो अभी स्टार्ट कर दीजिए 2025 का सफर। इससे कम नंबर पे है तो आप अपनी उम्मीदों को बेवजह और 2 महीना बर्बाद ना करें। ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, इससे ज्यादा पीछे होंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी के सबसे बेहतरीन सफर पे। याद रखना अनअकैडमी हिंदी मीडियम का बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। जुलाई 18 से जुलाई 25 तक आपको इसमें ऑफर मिलेगा और आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। 4,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। ये मिलेंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी फ्रेश न्यू फिनिक्स बैच। इस बैच में आपको एक एसआरजी रैंकर ग्रुप मिलेगा। एसआरजी रैंकर ग्रुप वो ग्रुप है बेटा जिसमें टॉप 100 बच्चों का हम एक ग्रुप बनाते हैं जो हमारे ऑल इंडिया लेवल के रैंकर हैं, उनका ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। इसके अलावा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप मिलेगी, टीचर के साथ मेंटर भी आपकी
मेंटल स्टेबिलिटी का ध्यान रखेंगे, हैंड रेस करके आप डाउट पूछ सकते हैं, लीडर बोर्ड में आपको एक्सिस्टिंग गिव अवे मतलब गिफ्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे पुराने टॉपर से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा टीम स्काई 4,999 रुपए में आपको देगी 26 जुलाई से नई बैच, नया फ्रेश बैच, आखिरी लाइव बैच। इसके बाद कोई भी लाइव बैच नहीं आएगा, आखिरी लाइव बैच है जो आपको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाएगा। जुड़िए हमसे। और इसके अलावा बेटा जी हमारी जॉन एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर है, 23 जुलाई से नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। 90% तक स्कॉलरशिप आपको ये दे रहे हैं। 8585858585 पे कॉल कीजिए, रजिस्टर करिए इंडिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। होप सो काउंसलिंग की डिटेल पसंद आई होगी, कमेंट पे जरूर बताएं, और कोई डाउट है कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।